नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका एफिडेविट से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपके हैं। क्योंकि यहाँ पर अब ये हो रहा है कि डेवी आपका डेट आ चुका है, डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है। कहीं मान लो कोई दिक्कत है पिता के नाम में, माता के नाम में, या खुद के नाम में, या कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए बनेगा एफिडेविट। तो एफिडेविट से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपके हैं वो सारे मैंने इसमें लिए हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि मेरा प्रयास पूरा यही है कि ये वीडियो आखिरी हो। तो जितने भी डाउट आपके हैं तो वीडियो को आखिर से देखिएगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ये पूरा मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पर एफिडेविट की बात करें यहाँ पर, तो कब का चाहिए, कितने एफिडेविट बनेंगे, कैसे बनेगा, और ये कि कौन बनाएगा इसको, मतलब कौन बनाएगा ये, और कहाँ पर बनेगा, कितना रुपया लगेगा। तो ये सारी बातें इस पर एक करके होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कब का चाहिए होगा ये। तो कब की बात करें यहाँ पर, तो देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका फार्म के पहले का वो बात को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी अभी बनवा लो उसको। अभी क्या बोलते हैं, डीवी का शेड्यूल आने वाला है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि शेड्यूल के बाद बनवाना है, या अभी बनवा के रख लेना है, या उसी दिन बनवा के ले जाना है। इसको जब मन करे तब बनवा लो। मतलब ये डीवी के पहले पहले आप इसको बनवा के रख लो। इसमें कोई टाइम नहीं होता कि हाँ इतने दिन पहले का होना चाहिए, ऐसा कुछ है। इसको कभी कहो तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कितनी बनवानी है यहाँ पर है, क्योंकि देखो क्या है कि डॉक्यूमेंट में किसी किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कतें ज़्यादा हैं। किसी किसी में मतलब नाम की दिक्कत है, किसी में नाम की दिक्कत भी है, पिता के नाम में दिक्कत है, माता के नाम में भी दिक्कत है, बाकी और भी दिक्कतें हैं। तो क्या अलग अलग सबके एफिडेविट बनेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एफिडेविट केवल एक बनेगा। एक ही एफिडेविट में सारे पॉइंट उसमें डाल देने हैं, जो जो दिक्कतें उसमें रहेंगी, अभी बताएंगे उसके बारे में। और कैसे बनेगा ये, तो बनने के लिए देखो क्या है, आपके आसपास जो भी कचहरी हो, तो वहाँ पे नोटरी वाले वकील होते हैं, वो क्या करते हैं, बना देते हैं इसको। तो कचहरी में जाओगे ना, तो वहाँ बोलोगे एफिडेविट बनवाना है तो वो बना देंगे। फॉर्मेट दिखा देना, अगर पहली बात उनको पता भी रहता है, और नहीं तो ये भी हम इसको ग्रुप पे भेज देंगे। तो वहाँ से अपना जो है इसको डाउनलोड कर लेना और दिखा भी देना, तो अपना आराम से जो है ये बना भी देंगे। तो ये बनेगा कैसे, तो पता लग गया होगा, कचहरी से बनेगा अपने आसपास। अब देखो जिनका शादी हो गया है, तो जहाँ पर ससुराल के आसपास जो कचहरी हो वहाँ से बनवा लेना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और कहाँ से बनेगा, पता लगे कचहरी बनेगा। और रुपए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। अब देखो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से पड़ेगा, 150-200 रुपये मुश्किल से लेते हैं, 200 रुपया 300 रुपया। अब जो देखो जहाँ पर जैसे बने, तो बाकी पैसे पे ना जाना, मतलब 500 रुपये से कम में कम हो जाएगा पूरा ये। तो दूसरा यहाँ पर, पहले तो 6 देख लो यहाँ पर। इस प्रकार से कुछ एफिडेविट यहाँ पर रहेगा। पहले तो जान लो यहाँ पर एफिडेविट बनवाना है किसको किसको है। एफिडेविट की बात करें यहाँ पर, तो किसको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। देखो सबको एफिडेविट ही बनवाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप बिल्कुल मिलाने पे आ जाओगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मार्कशीट हो, सारी कागज जो है एक एक लाइन मिलाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक एक लाइन मिलाओगे ना, तो ऐसा फिर कोई नहीं होगा जितने लोग पास हुए हो, कि सबके डॉक्यूमेंट में एक आधी बात कहीं ना कहीं गलत लिखी हो, मतलब सारी मैच कर जाए। ऐसा होगा नहीं, मतलब उसमें फिर तो सबको बनवाना पड़ेगा, ऐसा करना भी नहीं है। यहाँ पर बस जो मेन मेन दिक्कतें जहाँ पर रहती हैं, जो मतलब मेन पॉइंट होते हैं, वहीं पर ध्यान देना है। देखो मेन पॉइंट होता है नाम खुद का, और पिता का नाम, और डेट ऑफ बर्थ। ये तीन चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तीन चीज़ों में मतलब दिक्कत कहीं पर नहीं होनी चाहिए। खुद के नाम में, पिता के नाम में, और डेट ऑफ बर्थ में। ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो सारे डॉक्यूमेंट में ये तीन बातें तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इन तीन बातों में अगर जरा भी कोई दिक्कत है, तो दिक्कत यहाँ पे रहेगी। मतलब उसके लिए पीरियड बनवाना पड़ेगा, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली बात तो 10वां 12वां और बीए, तीन मार्कशीटें लगनी है, इनकी मैच कर लो। इनमें तीनों में नाम सबके दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तीनों में नाम सेम होने चाहिए। और पिता के नाम सेम हो, और माता के नाम, और जो भी डेट ऑफ बर्थ, सरनेम भी सेम होने चाहिए, ठीक है सब कुछ। अगर नहीं होगा तो बनेगा फिडेविट। दूसरा बनेगा किसका नहीं, देखो जिसमें के एम वाली दिक्कत आ रही है, ये कुमारी या श्रीमती करके लिखा है। मान लो किसी के हाई स्कूल की मार्कशीट में के एम लगा है, और इंटर में नहीं लगा है, फिर ग्रेजुएशन में भी नहीं लगा है, तो बीए में केवल हाई स्कूल में लगा है। किसी में क्या है कि हाई स्कूल इंटर दोनों में लगा है, बाकी भी नहीं लगा है। किसी में तीनों साल लगा है, आगे चल के मतलब कि बाकी में आगे नहीं लगा डॉक्यूमेंट में। तो देखो केएम की दिक्कत तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इससे क्या है एफिडेविट नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये तो दिक्कत मतलब केएम वाला ऐसा केस है, तो ये लगभग लोगों के साथ में रहता है। इसमें हर तीसरी लड़की ऐसी होगी इसमें जो है जिसका केएम वाली दिक्कत रहेगी, तो उसका एफिडेविट वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। वो नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहली बात तो लगा के ले भी जाओगे ना, तो वो हटवा ही देंगे, क्योंकि वो केएम वाला एफिडेविट मतलब उसका कोई मैटर करता नहीं।
स्कूल के नाम में भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ये सब एफिडेविट नहीं लगेगा, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मार्कशीटों में आपका स्कूल के नाम में मान लो जो भी स्पेलिंग हो, उसमें स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा बहुत एरर हो गया तो वो मैटर नहीं करेगा। उसकी स्पेलिंग ना मिलाने लगना कि स्कूल के नाम में ये स्पेलिंग है और इसमें ये लिख गई, तो वो चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, मतलब उसका एफिडेविट नहीं बनेगा। एफिडेविट किसका बनेगा? तो अगर नाम में आपकी दिक्कत है, मान लो जो भी आपका नाम है उस नाम में मान लो कि आपका किसी किसी का नाम मान लो होता है रीना करके नाम है, तो REE भी होता है और किसी का RI भी होता है। अगर मान लो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, मान लो रीना को लिखना हो ऐसे भी लिख सकते हो, और रीना ये भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो EI लग गया है तो ये एफिडेविट बनेगा, ठीक है। इस पे लापरवाही मत करना, नहीं दिक्कत कर देंगे वो। तो ये जो है आपका स्पेलिंग का एरर। देखो नाम पिता के नाम, इसमें तो जरा भी दिक्कत कहीं पर भी होगा नाम में, मतलब ये मेन स्पेलिंग का एरर कहीं पर भी होगा तो इसका बनवा लेना एफिडेविट, मतलब ये बनेगा। ठीक है। नाम की बात करें या सरनेम की बात करें, अब किसी किसी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सरनेम चेंज हुआ है। सरनेम में मतलब कि बदल गया है, हाई स्कूल में कुछ था इंटर में कुछ हो गया। ये मान लो किसी किसी में पिता के नाम में क्या हुआ कि हाई स्कूल में नाम कुछ और था, इंटर में कुछ और था, BA की मार्कशीट में सरनेम चेंज हो गया, तो फिर सर्ट बनेगा ये, ठीक है, एफिडेविट। या स्पेस की दिक्कत है, मान लो कि नाम और दोनों ये इस जो सरनेम होता है दोनों जोड़ दिया है कि में, तो ऐसा केस अगर है तो इनमें एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। पिता के नाम में अगर कोई दिक्कत है, नाम में कोई दिक्कत है या सरनेम में कोई दिक्कत है, एफिडेविट बनवा लेना। माता के नाम में कोई दिक्कत है तब भी बनेगा। DOB की बात करें, डेट ऑफ बर्थ, ये तो मतलब महा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको तो मतलब बनवा ही लेना। ये बाकी देखो पता का क्या है कि पता का जरूरी भी नहीं, अगर मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत उसमें हो, मान लो किसी किसी में मान लो पिन विन कोड अगर गलत लिख गया हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट ना बनवाना, इस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जब वहाँ पर एक फार्म भरवाएंगे वो लोग जो है DV के समय, एक अनेक्जर वहाँ से मिलेगा, तो उस पर क्या करना, उसमें सही सही लिख के आना पूरा नाम और मतलब पूरा पता, पिन कोड सहित पूरा कंप्लीट, क्योंकि वो जो है वही मेन होता है, उसी के बिहाफ पे रिजल्ट बनेगा। आगे के जो पत्राचार होंगे उसी के बिहाफ पे होते हैं, तो इसलिए क्या है वो बहुत ज़रूरी है। तो पता लग गया होगा यहाँ पर नाम में क्या होगा, इनमें सब एफिडेविट बनेगा, ठीक है। इनमें जो है आपका एफिडेविट बनना है। अगर किसी अपना मैच कर लेना 10वां 12वां और BA इन तीनों मार्कशीटों को, उसमें नाम अपना देखना, अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें देख लेना। अगर कहीं नाम वाम दिक्कत हो, नाम में या सरनेम में दिक्कत हो या स्पेलिंग का कोई एरर हो, तो उसके लिए अपना एफिडेविट बनेगा ये। कैसे बनेगा? तो ये एफिडेविट इस प्रकार से बनेगा। तो कोई ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, 10 रुपये का यहाँ पर स्टाम्प लगता है और इसी पे पूरा लिख वो टाइप कर देते हैं, वो जो है नोटरी वाले जो वकील होते हैं वो बना देंगे। अपनी कचहरी पे जाना आसपास के जो भी हो तो वहाँ पे बताओगे उससे, तो वो तुरंत अपना ये तो पेज 10 रुपये वाला पेज ही ले लेंगे और खट से उस पर क्या करेंगे, टाइप करवा देंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, सक्षम सक्षम मतलब कि सक्षम अधिकारी महोदय। देखो यहाँ पर होता है क्या है ना कि ये एफिडेविट का मतलब ये है ना कि हम जो है हमारे जो भी कागज पत्तर सब हैं उस पर हमारी चीज़ें सब सही हैं, बस थोड़ी सी क्या हुआ है इसमें एरर हो गई हैं, ये सब में टाइपिंग वाइपिंग जो भी एरर रहा हो, किसी प्रकार से एरर हुई है, बाकी हमारा सब कुछ सही है। तो हम एक अधिकारी के सामने क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी बात को वहाँ पे रख रहे हैं, और वही हम शपथ ले रहे हैं इस चीज़ के कि हम जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हमारे कागज बिल्कुल सही हैं। अगर कल को दिक्कत पाई जाए तो हमको नौकरी से हटा देना, मतलब अगर ऐसा कुछ लगे कि हमने गलत तरीके चीज़ों को दिखाया तो हमको नौकरी से हटा देना। ये कागज़ सरकारी कागज़ है, इसीलिए माना भी जाता है, हर जगह माना जाता है, कहीं पर लगा दोगे तो बिल्कुल वैलिड है ये। तो शपथ करता शपथ पूर्वक निम्न बयान करती करती है कि, क्योंकि अब यहाँ पर सारी महिलाओं की भर्ती है तो करती ही लगेगा। उसके बाद पॉइंट 1 2 3 4 करके यहाँ पर सब पॉइंट पड़ेंगे। अब देखो किसी किसी मान लो दिक्कत एक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, यहाँ पर मान लो ये इनका दिक्कत एक था, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम, पुत्री मतलब जिनकी पुत्री, और उसका निवासी, ये पहली लाइन में तो देखो पूरा डिटेल पड़ता है इसमें, खुद का नाम, पुत्री मतलब पिता का नाम, साथ में पड़ेगा यहाँ पर आपका निवास वगैरह जो भी रहेगा डिटेल पूरा, मतलब पता पूरा लिखा जाएगा इस पे ये। उसके बाद हम शपथ कर रहे हैं, शपथ करता मतलब हम शपथ जो है ले रहे हैं। पहला पॉइंट यह है कि शपथ करती उपरोक्त नाम व पते के निवासी हैं, जो ऊपर दिया गया उसके निवासी हैं, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा, यह है कि शपथकर्ता में EWS प्रमाण पत्र में मेरे पिता का नाम ये अंकित है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम ये अंकित है। ये तो अपने अपने हिसाब से करा लोगे। देखो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर EWS का, जैसे मान लो किसी का था सर्टिफिकेट में नाम गलत चढ़ गया था,
तो उन्होंने बनवा लिया इसको। ऐसे ही करने वालों की आपका बोल दोगे यहाँ पर कि भाई हमारा 10th में ये लिखा हुआ है, इंटर में ये दिक्कत हो गई, तो वो बना देंगे पूरा कि हाँ इसको मतलब इसी के हिसाब से बनाएंगे। पहली बात तो इतना समझाना नहीं पड़ेगा, वो जो सब जानते हैं वो लोग जो है जो बनाते हैं, उनका रोज़ का काम ही ये रहता है। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पिता का नाम जो है ये है कि ये व ये दोनों नाम मुझे शपथ करती कि पिता के ही हैं। मतलब दोनों जगह अलग अलग जो नाम पड़ गए हैं वो मेरे ही पिता के नाम है, बस केवल अलग अलग जगह पे अलग अलग लिख गए हैं। जैसे मान लो किसी हाई स्कूल में कुछ लिखा है, इंटर में कुछ लिखा है, तो यहाँ पर मतलब बोलोगे यहाँ पर कि अलग अलग लिख गया है ये। मेरे दस्तावेजों मुख्य सेविका की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाएं। मतलब मेरे तो जो दस्तावेज हैं मुख्य सेविका की भर्ती में सम्मिलित किए जाएं, क्योंकि मैंने ये शपथ ले ली है कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट थे ये इसमें ये दिक्कत हो गई थी और ये बिल्कुल सही है। एक ही जगह पर दिक्कत है, मान लो किसी पिता के नाम में सरनेम में दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो हमने उस चीज़ की शपथ ले ली है। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट अभी भर्ती की प्रक्रिया में लिए जाएँ। इतना अगर लिखा दोगे तो भर्ती की प्रक्रिया में ले लिया जाएगा, फिर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ये है कि शपथ पत्र का समस्त कथन मेरे निज ज्ञान से सच एवं सही है, कुछ भी झूठ नहीं है, ईश्वर मेरी मदद करे। इस तरह से जो है ये लाइन तो देखो सब जगह अलग अलग लिखेंगे, जो भी वकील जहाँ से कराओगे अपने अपने हिसाब से वो लिख देंगे। शपथकर्ता जो भी वकील वगैरह होंगे वो नोटरी वाले वो अपने साइन साइन करेंगे, वो अपना मोहर लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये कंप्लीट आपका एक सरकारी दस्तावेज है और इसके मतलब यहाँ पे आप जो है कागज पत्तर से आप बाहर नहीं किए जाओ किसी प्रकार से भी। तो इसको बनवा लेना जो बताया यहाँ पर, जिसके में नामों में दिक्कत हो। अब ये डाउट आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। किसको बनवाना है, छोटी मोटी दिक्कतें देखो पता वता की दिक्कतें ना ढूंढने लगना, क्योंकि पता में तो अक्सर दिक्कतें होती हैं। उसमें पता लगे गांव का उसका विलेज का नाम या जो भी आपका पोस्ट का नाम थोड़ी सी स्पेलिंग एरर कोई हो गई तो उसको लेके बनवाने चले गए, वो सब नहीं बनवाना, ठीक है। ये आपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना। यही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर चेक भी होते हैं, यही तीनों चीज़ देखी जाती है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। तीन तीन चीज़ें देखेंगे, फटाफट आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए क्या इन पर फोकस करना, अगर गलत हो तो ये बनवा लेना, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये है कि हाँ, कि जो डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं लास्ट डेट के पहले के लगने हैं कि बाद के लगने हैं। कुछ लोग को बड़ा डाउट हो रहा है, तो देखो जो भी आपने फार्म भरा था उसके पहले के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो केवल इतने लगेंगे, 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल और बीए, ये सारा, ठीक है। बीए का देखो क्या है कि मार्कशीट आपकी पहले होनी चाहिए, बाकी डिग्री अगर अभी निकलवाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ये प्रोविजनल अभी निकलवाया हो या पुराना रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। बाकी पीएच में जो भी कैटेगरी के जो लोग लिए गए इसमें उनके जो भी सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट डेट के पहले के होने चाहिए, लास्ट डेट के, यानी कि जो फार्म भरा गया था उसके पहले के। स्पोर्ट का सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें ये भी पहले का होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जितना लिखा है यहाँ पर इतना ही लगेगा, बस पहले का। बाकी बचता है यहाँ पर क्या है, बाकी बचता है जाति और निवास, दो कागज बचते हैं। तो वो दो कागज कंपलसरी नहीं होते कि पहले के ही होने चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी खराब बात नहीं है। तो यानी कि अगर नहीं भी है तो ये जाति निवास आप जो है अगर पुराने हैं तो पुराने लगा दो, और नहीं पुराने हैं तो नए अगर बनवा लिए हो तो नए लग जाएंगे। यानी कि अगर इस महीने में बनवाए हो तो ये भी लग जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर डाउट रहते हैं कि 22 का है बन जाएगा, लग जाएगा, 23 का है लग जाएगा, 21 का है लग जाएगा, किसी का भी होगा, ऑनलाइन वाला है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिक्कत यहाँ पे आ रही जाति निवास में, जाति में खासकर जिनका शादी हो गया है और आरक्षण चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मायके का लग रहा है तो कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, बन जा रहा है, कहीं कहीं पर नहीं बन पा रहा। तो जहाँ पर नहीं बन पा रहा तो वो लोग रिपोर्ट तो लिख के दे रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से, अगर रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं वो पूरा, तो वही अपना रिपोर्ट जो है लगा के वही बनवा लो, उतने से ही अपना बनवा लो। फिलहाल देखो फिलहाल के लिए तो वही बनवा लो। दूसरा, अगर किसी का जाति पुराना रखा हो, शादी मान लो करे 5 साल के हो गए शादी हुए, 5 साल के पहले का डॉक्यूमेंट अगर आपका रखा है तो वही लगा देना, वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परेशानों की पुराना रखा है फिर भी आप परेशानों की रिपोर्ट नहीं बना रहे हो ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं। पुराना रखा हो तो वो भी लगा देना, और बाकी अगर नया बन जा रहा तो बनवा लो, अच्छी बात है। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं यहाँ पर है। निवास की बात करें, अगर पुराना हो तो वो भी लगा सकते हो। पुराना मतलब क्या है कि जो फार्म के पहले वाला हो, फार्म भरने के पहले वाला, वो भी लगा सकते हो। अगर अभी बनवा लिए हो तो अभी वाला लग जाएगा। अब निवास में दिक्कत आ रही कुछ लोग का, मायके के या ससुराल का, तो जहाँ पे वर्तमान में हो जरूर बनवा लेना इसका एक, ठीक है। अगर पुराना आपके पास रखा है मायके वाला तो वो भी रखे रहो। बाकी जहाँ पे वर्तमान में हो, मान लो कि ससुराल में हो तो ससुराल का एक आपका निवास बनवा लेना।
तो एक डाउट आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि वो उसमें आधार कार्ड में आपका नाम चेंज हो गया होगा, पति का नाम आ गया होगा, तो उसको लेकर परेशान होना। आप चेंज मत कराना उस पर, ठीक है। तो जो पति का नाम है उसी के बिहाफ पे अपना बनवा लो, पूरा ये निवास बन जाएगा उसी के बिहाफ पे। तो वही मान्य इस पे हो भी जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब ये सारे डाउट यहाँ पर दूर हो गए होंगे। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, बहुत ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, आधार कार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा। कई बार बता चुके, फिर भी क्वेश्चन देखते बराबर। आधार कार्ड नहीं लगेगा, पैन कार्ड नहीं लगेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं लगेगा, पेट स्कोर कार्ड भी नहीं लगेगा, एप्लीकेशन जो फार्म भरे थे उसका भी कोई प्रिंट आउट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। उसमें साथ में जो आपने पेमेंट किया था बैंक स्लिप वगैरह वो नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अभी ये शब्द आएगा कहीं एक जगह और भी। अभी जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें एनेक्जर आते हैं। एनेक्जर में क्या होगा कि उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा कि बैंक स्टेटमेंट मांगेगा वो, यही वाली जो फार्म भरे थे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होती है, उसको छोड़ना होता है, वो खुद ही छुड़वा देंगे वहाँ पर जो है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो ऑप्शन छुड़वा देंगे वो खुद ही। वो ईमेल आईडी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी पुरानी वाली है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर आपका खो गया है, बदल गया, जो भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पर एनओसी, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बिहार वाले उसमें टीचर में हुआ है, तो उनको लग रहा है यहाँ पर कि इसमें एनओसी लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो ये यूपी ट्रिपल एस में तो एनओसी लगता नहीं उसे। यहाँ पे आपकी डीवी से हो जाएगी फिलहाल, अभी जो है अपने वहाँ पे करते रहो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं, डीवी करा लेना। बाकी जब यहाँ पर फाइनल हो जाएगा तो उधर से रिजाइन करके फिर अपना आराम से इसको ज्वाइन करना। तो अभी इसमें एनओसी लगेगा नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है ग्रुप वाला। दूसरा ये भी है कि जो लोग भी ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पर हम ये इसका फॉर्मेट भेज देंगे, किसका, ये जो एफिडेविट है। और बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि ग्रुप में क्या दिन भर वही जो है, मतलब ये अनवरत चर्चा चल रही इस समय। तो उसको हम देखो बंद कर रहे हैं ग्रुप को, जो है अब केवल ग्रुप चलेगा शाम को 2 घंटे के लिए खुलेगा बस। जो भी जिसके डाउट रहे शाम को वही 8 से 10, मतलब कि वही 8 से 10 ही रहेगा, ठीक है, 8 से 10 रात में 2 घंटे के लिए खुलेगा। और उसमें जिसके जो डाउट हो तो वो पूछ लेना, हम खुद पर्सनल उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी डाउट रहेंगे जिसके भी। तो बाकी 2 घंटे के लिए चलेगा, बाकी बाकी दिन भर नहीं चलेगा। दिन भर चर्चा चलती, मतलब कोई न कोई उसमें युद्ध छिड़े रहता है, मतलब कोई न कोई जो है मुद्दा कोई न कोई आ जाता है, फिर उसमें चलने लगती है, बहसबाजी होती रहती है। तो तो उसको मतलब क्या होगा, वो टाइम पर खुलेगा, ऐसा नहीं कि दिन भर। कुछ लोग क्या है, सुबह आप दिन भर ना उनको खाना पीने से मतलब नहीं रहता, वो दिन भर उसी में बतियाते रहते हैं। उनको मतलब सुबह आ जाएंगे और शाम तक वहीं लगे रहें। तो अब उस पर नहीं लगना है, ठीक है, आराम उसमें टाइम फिक्स कर देंगे, रात में खुलेगा 2 घंटे के लिए बस। बाकी सारे प्रश्न से मेरे हिसाब से हो गए, इसमें कुछ छूटा नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये हो गया। हम्म चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट बचा हो अभी, तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी ग्रुप से जुड़ जाना, जो लोग भी ये बचे हों, तो ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। तो कोई भी डाउट रहेगा तो वहाँ से पता लगता रहेगा कि आगे डीवी कब से होनी है, कब हो रही है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी वहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। बाकी कोई प्रश्न रहे तो बताते हैं, अगला अलग से वीडियो बन जाएगा उसका। उससे मेरे हिसाब से कुछ बचा होगा नहीं इसमें, ठीक है। चलो बाकी कुछ भी रहे तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।